हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने आपसे जो है संख्या पद्धति के बारे में आपसे बात की थी। एक भैया जी जो हैं उन्होंने कमेंट किया था, शायद उनका नाम आदित्य त्रिवेदी जी है। उन्होंने कमेंट किया था, एक हमने संख्या पद्धति का जो सवाल कराया था उसमें यह बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो आप एक बार उस डाउट को क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं अगले चैप्टर की। देखिए, हमने आपको उसमें बताया था कि 21 और 25 उसका जो है सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों संख्याएं जो हैं ये आपकी जो है ये आपकी एक से तो कटेंगी। सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है कि दो ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटे और ऐसी कोई संख्या ना हो जो उन दोनों संख्याओं को काटे किसी एक संख्या से। जैसे उन्होंने कहा था कि 5 जो है 5 से 25 आपका कट जाएगा, लेकिन 5 से 21 भी तो कटना चाहिए, ये नहीं हो रहा है आपका। तो इस प्रकार आपकी 21 और 25 सहअभाज्य संख्याएं हैं। हमारी पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में आप पूरा पढ़िए सहअभाज्य संख्याओं के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, और उसका हमने आपको उदाहरण सहित सब कुछ समझाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपसे बात करेंगे लासा और मासा की। लासा मासा जिसे आप एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे आज की क्लास में लासा और मासा की, कि लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लासा मासा का पहला प्रश्न लिखते हैं। आप देखिए नंबर 1 लासा मासा का लिखा है 10, 12 और 15 का लासा ज्ञात कीजिए। 10, 12, 15 का लासा ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको लासा मासा का पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है। अब आप समझिए कि आप लासा कैसे निकालेंगे और मासा कैसे निकालेंगे। समझिए आप, 10, 12 और 15 इसका जो है, तो अब हम ये समझेंगे कि लासा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक बार आप ये समझ लीजिए कि लासा की कंडीशन क्या होती है। समझिए आप, जिन संख्याओं का लासा हम निकालेंगे वह संख्याएं जो हम यहां पर संख्या लिखेंगे। समझिए, जैसे हमने सबसे पहले आप चेक करेंगे 2 से, जब तक संख्याएं 2 से कटती रहेंगी तब तक आप 2 से काटते रहेंगे। फिर उसके बाद में 3 से, फिर उसके बाद में 4 से, फिर उसके बाद में 5 से, और हम तब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो समझिए आप, सबसे पहले हमने यहां पे लिखा 2, सबसे पहले आप 2 ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं, और इसके लिए हमने आपको पिछली क्लासेस में आपको हमने ये बताया कि कौन सी संख्याएं 2 से कटेगी, कौन सी संख्याएं 3 से कटेगी, कौन सी संख्याएं 4 से कटेगी। तो आप जाकर हमारी जो पिछली क्लास है वो देख लीजिए, तो आपको सब ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्याएं 2 से कटेंगी या कौन सी संख्याएं 3 से कटेंगी। तो आप इसमें देखिए
2 से हमारा कटेगा 10 और कटेगा 12, 15 नहीं कटेगा। तो देखिए हम लासा कैसे निकालते हैं। 2 का पारा पढ़िए 10 आ जाए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब 2 से 15 नहीं कटेगा, तो जो संख्या नहीं कटती है उसे हम वैसा ही उतार लेते हैं। तो यहां पर हम उतारेंगे इसे 15 को। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या कोई संख्या इन तीनों में 2 से कट रही है। 2 से 6 कट रहा है, तो फिर से 2 से काटेंगे इसे। देखिए अब 2 से 5 नहीं कटेगा, तो 5 को 5 उतारेंगे, वैसा ही उतारेंगे। 2 तिया 6 और 2 से 15 नहीं कटेगा, तो यहां पर लिखेंगे 15। फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्या कोई संख्या 2 से कटेगी। अब 5, 3, 15 में से ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से कटे। तो 2 से जब कटना बिल्कुल बंद हो जाए तो हम 3 से चेक करेंगे। देखिए आप अब 3 से काटेंगे, 3 से आपका 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और 3 का पारा पड़िए 15 आ जाए, 5 15। ठीक है। और एक चीज इस प्रश्न में समझिए आप, यहां पर जो हम संख्याएं रखते हैं, इन संख्याओं से इस संख्या से इन सभी संख्याओं में भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। ठीक है। तो हम आगे फिर से देखें। अब ये बताइए इन तीनों में क्या कोई संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। फिर हम चेक करेंगे 4 से, कोई संख्या 4 से भी नहीं कटेगी। फिर हम चेक करेंगे 5 से, तो 5 यहां जब रखेंगे तो 5 एकम 5 और 1 पहले का ही है और 5 एकम 5। तो लासा में क्या करते हैं, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक आप उसे काटते रहेंगे। पहले आप काटेंगे 2 से, जब 2 से बिल्कुल कटना बंद हो जाए तो आप 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे और तब तक आप काटते रहेंगे जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो अब हम इसके काटने के बाद में जब नीचे 1 1 आ जाए तो यहां लिखेंगे हम क्या, हम लिखेंगे लासा बराबर। अब हम इन सभी संख्याओं की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब आप चाहे गुणा करिए इधर से इधर की ओर, चाहे इधर से इधर की ओर, आपका आंसर सेम आएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इस प्रकार आपका लासा कितना आ गया? आपका लासा आ गया है 60। और एक बात आपको हम बता दें, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपको हर एक प्रश्न में यूनिट देखने को मिलेगा और आपको जो है पूरी बात समझाई जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आप कैसे चेक करेंगे कि ये जो हमारा लासा 60 आया है ये हमारा सही है या गलत है, ये आप कैसे चेक करेंगे। तो समझिए आप, जिन संख्याओं का आप लासा निकालते हैं और जितना लासा आता है वह लासा हमेशा उन संख्याओं से विभाजित होता है, उन संख्याओं से विभाजित होता है। समझिए आप। अब आप 10 से 60 को काटिए, कट रहा है। 12 से 60 को काटिए, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60। तो इस प्रकार ये चेक भी हो गया है कि ये आपका जो लासा 60 आया है यह बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आप किसी भी प्रश्न में मासा कैसे निकालेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न देखिए आप। 10 12 10, 12, 14 का मासा ज्ञात कीजिए।
10,12,14 का मासा ज्ञात कीजिए। लासा चाहे 2 संख्याओं का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, कितनी भी संख्याओं का लासा निकालना हो आप ऐसे ही निकालेंगे। उसी प्रकार मासा भी आप समझिए। अब आपको 10,12,14 का मासा निकालना है। तो पहले आप फिर से एक बार लासा के बारे में समझिए। आप लासा में क्या होता है, लासा में जो यहां पर संख्या हम रखते हैं, मतलब जिस संख्या से हम भाग करते हैं उस संख्या से चाहे एक संख्या कटे, चाहे 2 कटे, चाहे 3 कटे, हम रख देते हैं और भाग कर देते हैं। लेकिन मासा की क्या कंडीशन होती है कि जो आप यहां पर संख्या रखेंगे उस संख्या से ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए, तभी आपका जो है मासा निकल पाएगा। समझिए आप। तो आप हमें बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 को भी काटे, 12 को भी काटे और 14 को भी काटे। तो ऐसी संख्या है कौन सी? 2 है। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 हो गया। अब फिर से वही नियम, ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 को भी काटे, 6 को भी काटे और 7 को भी काटे। बताइए ऐसी कोई संख्या आपके पास है? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 को भी काटे, 6 को भी काटे और 7 को भी काटे। तो अगर ऐसी कोई संख्या नहीं है तो हम केवल इसे एक बार ही काटेंगे, यहीं पर रोक देंगे और लिख देंगे मासा बराबर 2। ये आपका इस प्रश्न का हो गया मासा। अब जिस प्रकार हमने लासा के बारे में बताया उसी प्रकार आप मासा के बारे में भी समझिए। आप कैसे चेक करेंगे कि आपका मासा सही आया है या गलत आया है? समझिए, जिन संख्याओं का आप मासा निकालेंगे और जितना आपका मासा आएगा उस मासा से वे सभी संख्याएं कटनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका मासा गलत माना जाएगा। समझिए आप 2 से आप 10 को काटिए। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि आपका मासा जो है 2 वो बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आपको लासा और मासा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे बात करेंगे कि लासा से, मासा से या लासा मासा का जो पूरा चैप्टर है उससे किस किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम आपको टॉपिक वाइज आपको कराएंगे। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। समझिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे घातांकीय रूप में लासा ज्ञात करना। सबसे पहली आप हेडिंग डालेंगे घातांकीय रूप में लासा ज्ञात करना। कि अगर आपको संख्याएं घातांकी रूप में दे दी गई हैं तो आप लासा कैसे ज्ञात करेंगे। समझिए आपसे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। पहला प्रश्न देखिए आप, जैसे लिखा है 7 की घात 12 कामा 7 की घात 5 कामा 7 की घात 8 कामा 7 की घात 7। ये सवाल है और आगे कह दिया गया का लासा ज्ञात कीजिए। का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए परीक्षा का जो समय है वो बहुत ही कम बचा है, तो हम एक एक प्रश्न से आपका
हर डाउट क्लियर करेंगे और आपको पूरी तरह से समझाएंगे। तो आपको अगर इस टाइप का या किसी टाइप का कोई प्रश्न आप किसी भी बुक से लगाएंगे तो आपसे वो सारे प्रश्न आपसे लग जाएंगे। समझिए आप 7 की घात 12। और एक चीज समझ लीजिए, ऊपर वाली जो संख्या होती है इसे कहते हैं आप क्या, घात, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसे क्या कहते हैं, आधार। अंग्रेजी में पावर और ये आपका बेस। समझिए आप। तो अगर आपसे घातांकी रूप में लासा पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे लासा बराबर, एक फार्मूला हमने जो बनाया है तो लासा बराबर होता है बड़ा व्यक्ति, लासा बराबर बड़ा व्यक्ति। अब आप इस फार्मूले को समझिए कि लासा बराबर बड़ा व्यक्ति का मतलब क्या होता है। समझिए आप। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, उसके पास 7 मंजिल मान लीजिए मकान है, इसके पास भी 7 मंजिल मकान है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो इससे आप, इसके आधारों से आप यह पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है या कौन सा व्यक्ति छोटा व्यक्ति है। फिर आप कैसे पता लगाएंगे, तो आप उनकी घात को देखेंगे। अगर यहां इस व्यक्ति के पास में कितने रुपए हैं, मान लीजिए 12 लाख रुपए हैं, इसके पास 5 लाख रुपए हैं, इसके पास 8 लाख रुपए हैं, इसके पास 7 लाख रुपए हैं। तो समझिए, आप जानते हैं जिस व्यक्ति के पास ज्यादा रुपए होते हैं तो वह व्यक्ति बड़ा व्यक्ति होता है, और जिस व्यक्ति के पास कम रुपए होते हैं वह व्यक्ति छोटा व्यक्ति होता है। समझिए आप। तो आप इस प्रश्न से अब आप समझ गए होंगे कि इन सभी में, इन चारों व्यक्तियों में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, जिसके पास सबसे ज्यादा रुपए हैं, और सबसे ज्यादा रुपए इसके पास हैं 12 लाख। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया है 7 की घात 12। ये आपका हो गया है आंसर। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये हो गया है घातांकी रूप में लासा ज्ञात करना। आप केवल ये याद रखिए, लासा बराबर बड़ा व्यक्ति। बड़ा व्यक्ति वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा रुपए होंगे। और हाँ, एक चीज आपको और बता दें, हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न आए, तो ऐसे प्रश्न घातांकी रूप में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का, जो संख्याएं होंगी उन सभी का आधार बराबर रहेगा। अगर यहां 7 है, सब में 7 रहेगा, 8 है तो 8 रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा। ठीक है। और इस प्रश्न में सभी संख्याओं की घात जो है वो धनात्मक है। कभी कभी आपसे परीक्षा में जब उसकी घात माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो आप उस प्रश्न को कैसे करेंगे, समझिए आप। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका जो है माइनस के घात में जब हो तो आप उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जैसे लिखा है 8 की घात -7, 8 की घात -14, 8 की घात -6, 8 की घात -9 का लासा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अभी पिछला प्रश्न हमने आपको जो है जो घात प्लस में हो वो कराया। अब अगर कहीं घात आपसे माइनस वाला प्रश्न पूछ दिया जाए तब आप उसे कैसे हल करेंगे, समझिए आप। फिर आप वही लिखेंगे, लासा बराबर क्या होता है, बड़ा व्यक्ति। लासा बराबर बड़ा व्यक्ति, इसे आप याद रखेंगे, लासा बराबर बड़ा व्यक्ति। अब आप समझिए, इन सभी संख्याओं के आधार बराबर हैं
तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति बड़ा है और कौन सा व्यक्ति छोटा है। अब आप उनकी घात को देखेंगे। माइनस से मतलब यह है कि इस व्यक्ति के ऊपर 7 लाख रुपए क्या है, उधार हैं। माइनस का मतलब आप सीधे ये समझिए कि इस व्यक्ति के ऊपर 7 लाख रुपए उधार हैं, इस व्यक्ति के ऊपर 14 लाख रुपए उधार हैं, इस व्यक्ति के ऊपर 6 लाख रुपए उधार हैं, इस व्यक्ति के ऊपर 9 लाख रुपए उधार हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे? अभी पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया कि जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा रुपए होते हैं वह व्यक्ति बड़ा व्यक्ति होता है, ठीक है। और इस प्रश्न में आप समझिए, जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे कम कर्जा होगा वह व्यक्ति सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, और जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा होगा वह व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति होगा। समझिए आप। तो इसके ऊपर है 7 लाख रुपए उधार, इसके ऊपर है 14 लाख, इसके ऊपर है 6 लाख और इसके ऊपर उधार है 9 लाख। तो आप हमें ये बताइए कि सबसे कम कर्जा किस व्यक्ति के ऊपर है? तो आप बताएंगे 8 की घात माइनस 6। तो यहां पर हो जाएगा 8 की घात माइनस 6। ये हो गया है इस प्रश्न का आंसर। माइनस वाली घात में जिस व्यक्ति के ऊपर, कहने का मतलब यह है, सबसे कम कर्जा होगा वह सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, और प्लस वाली घात में जिसके पास सबसे ज्यादा रुपए होंगे वह सबसे बड़ा व्यक्ति होगा। अब अगर घातांकी रूप में आपसे मासा पूछ दिया जाए तब आप कैसे ज्ञात करेंगे? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आप, अब अगली हेडिंग आप डालेंगे घातांकी रूप में मासा ज्ञात करना। घातांकी रूप में मासा ज्ञात करना। समझिए आप पहला प्रश्न, 10 की घात माइनस 11, 10 की घात 11, कामा 10 की घात 9, कामा 10 की घात 14, कामा 10 की घात 5 का मासा ज्ञात कीजिए। का मासा ज्ञात कीजिए। अब यही आपसे घातांकी रूप में मासा ज्ञात करना है। देखिए आप, तो लासा बराबर आपने लिखा बड़ा व्यक्ति, और मासा बराबर जो होता है वो होता है क्या? छोटा व्यक्ति। मासा बराबर छोटा व्यक्ति। तो आधार सबके बराबर हैं, तो आप नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति बड़ा है और कौन सा व्यक्ति छोटा है। समझिए आप। तो वह व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति होगा जिसके पास सबसे कम रुपए होंगे। तो भैया इसके पास हैं 11 लाख रुपए, इसके पास हैं 9 लाख रुपए, इसके पास हैं 14 लाख रुपए, इसके पास हैं 5 लाख रुपए। तो सबसे कम रुपए किसके पास है? 10 की घात 5 इसके पास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 की घात 5। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपसे घातांकी रूप में मासा पूछ दिया जाए जब घात किसमें हो? माइनस में हो, ऋणात्मक हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो आप समझिए। अगला प्रश्न है 5 की घात माइनस 8, 5 की घात माइनस 14, 5 घात माइनस 6, 5 घात माइनस 9 का मासा ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपका अगला प्रश्न है, जिसमें पिछले वाले प्रश्न में घात आपकी प्लस में थी, इसमें घात थी आपकी काहे में? माइनस में। समझिए आप। तो मासा बराबर होता है छोटा व्यक्ति, और वह व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा होगा। माइनस किसे दिखाता है? कर्जे को या उधार को। समझ रहे होंगे आप।
तो इसके ऊपर 8 लाख रुपए उधार हैं, इसके ऊपर 14 लाख रुपए उधार हैं, इसके ऊपर 6 लाख रुपए उधार हैं, इसके ऊपर 9 लाख रुपए उधार हैं। तो सबसे ज्यादा रुपए किसके ऊपर उधार है? इसके ऊपर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 की घात -14। वह व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा होगा। तो उम्मीद है कि घातांकी रूप में लासा निकालना और मासा निकालना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टॉपिक वाइज आपको कराते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगली हेडिंग आपकी है भिन्नों का लासा ज्ञात करना। भिन्नों का लासा ज्ञात करना। अगर आपकी जो है भिन्ने दी गई हो और आपसे कहा गया हो कि भिन्नों का लासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए, देखिए आप कैसे आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए आप 4/5 6/10 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए। चाहे आपकी एक भिन्न हो, चाहे आपकी दो भिन्ने हो, चाहे आपकी 3 भिन्ने हो, चाहे आपकी 4 भिन्ने हो, आप उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार से हम आपको यह प्रश्न कराएंगे। समझिए आप। तो भिन्नों, ये दो भिन्ने हैं और आपको ये भी बताते चले कि ये दो भिन्ने जो हैं ये आपकी साधारण भिन्ने हैं। साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न के बारे में आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे जब आपसे भिन्नों का लासा पूछा जाए तो उसके लिए एक सूत्र होता है जो हम लिख रहे हैं। भिन्नों का लासा बराबर सूत्र होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। भिन्नों का यदि आपसे लासा पूछा जाए तो आप सूत्र लगाएंगे अंश का लासा बटे हर का मासा। इतनी बात आप जानते ही होंगे कि अंश कौन सा होता है किसी भिन्न में, हर कौन सा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए। किसी भी भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम कहते हैं क्या? अंश कहते हैं। और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो इस भिन्न में 4 अंश है और 5 हर है, 6 अंश है और 10 हर है। तो देखिए आप, सबसे पहले आप इधर एक लाइन खींचेंगे, अंश का लासा, समझिए आप। तो ये दो भिन्ने हैं, इनके दोनों के अंश हैं 4,6। तो 4 और 6 का आप क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। तो हम साइड में इसे जो है निकाल लेंगे, 4 और 6 लासा अभी हमने आपको बताया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप किससे काटेंगे? 2 से। जब 2 से कटना बंद हो जाए फिर 3 से, फिर 4 से, और तब तक काटेंगे जब तक नीचे 1-1 ना आ जाए। देखिए आप 2 से कटेंगे आप, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कोई संख्या 2 से कटेगी? देखिए आप 2 एकम 2। जो संख्या नहीं कटती है उसे वैसा ही उतार लेते हैं। अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, अब 3 से काटेंगे। 1 पहले का ही है, 3 एकम 3। जब नीचे 1-1 आ जाए तो हम काटना बंद कर देंगे। देखिए आप लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इस प्रकार लासा आ गया आपका कितना? 12। तो ऊपर लिखेंगे आप 12,
नीचे लाइन खींचेंगे, हर का मासा, और इन दो भिन्नों में हर एक है 5 और एक है कितना 10, तो यहां लिखेंगे 5 और यहां लिखेंगे कितना 10। अब इनका निकालेंगे क्या, मासा निकालेंगे, और मासा की कंडीशन हमने आपको बताई थी, ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट दे वही आप संख्या यहां पर रखेंगे। तो ऐसी संख्या कौन है, 2 तो है नहीं, क्योंकि 2 से 5 10 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 से कोई नहीं कटेगा, 4 से भी कोई नहीं कटेगा, तो आपको 5 लिखना पड़ेगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब ऐसी संख्या बताइए जो 1 को भी काटे और 2 को भी काटे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो मासा आ गया है वो कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो हर का मासा कितना आया, 5, तो यहां लिख देंगे 5। ये हो गया है आपका आंसर। तो अगर भिन्नों का लासा आपसे पूछा जाए तो आप भिन्नों का लासा का सूत्र जो होता है वो होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। आप साइड में ये निकाल लेंगे अपना, और तुरंत आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, भिन्नों का मासा ज्ञात करना। अब भिन्नों का मासा कैसे ज्ञात करेंगे समझिए आप अगले प्रश्न को। भिन्नों का मासा, इस क्लास को करने के बाद आप किसी भी बुक से कोई भी प्रश्न भिन्नों के लासा और मासा पर आधारित लगाइए, आपसे 100% वो प्रश्न हल हो जाएगा। अब डालिए अगले हेडिंग, भिन्नों का मासा ज्ञात करना। तो लिखते हैं अगला प्रश्न, 10/6 कॉमा 12/8 का मासा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। प्रश्न कोई भी हो, कैसा भी प्रश्न हो, आप अगर इस नियम से लगाएंगे तुरंत आपसे लग जाएगा, समझिए आप। तो भिन्नों के मासा का सूत्र क्या होता है, भिन्नों का मासा बराबर सूत्र होता है अंश का मासा बटे हर का लासा, समझिए आप। तो आप जानते हैं इन दोनों भिन्नों में जो आपके अंश हैं वो है 10 और 12। तो 10 और 12 का आप क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। 10 और 12 बताइए ऐसी संख्या जो 10 को भी काटे और 12 को भी काटे, तो आप कहेंगे 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो ऐसी संख्या, अब इसके बाद में ऐसी संख्या बताइए जो 5 को भी काटे और 6 को भी काटे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 को भी काट दे और 6 को भी काट दे। तो इसका मासा कितना आ गया, अगर ऐसा नहीं है तो काटना बंद कर देंगे और वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न 10 और 12 का मासा आपका आया है 2, तो यहां पर आप लिख देंगे 2 बटे हर का लासा 6 और 8 का आप क्या निकालेंगे, लासा। 6 और 8 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8। फिर किससे काटेंगे, 2 से फिर कट रहा है। लासा में चाहे एक संख्या कटे चाहे 2 संख्याएं कटे, लेकिन मासा में सारी संख्या कटनी चाहिए। तो जो संख्या नहीं कटती लासा में उसे वैसा ही काटते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, फिर काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 1 ये पहले का ही है। अब इन सबका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो यहां पे आपका आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आप इस प्रश्न में समझिए कि अगर आपका जो है यहां पर जो संख्याएं आपकी आती हैं अंश में और हर में, अगर यहां पर संख्याएं ऊपर नीचे ऐसी आए जो किसी से ना कटे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी संख्याएं आए जो दोनों कट जाएं
तो आप उन्हें काट भी सकते हैं। जैसे 2 और 24 दोनों को काटेगा 2, तो अगर 2/24 आपका प्रश्न में उत्तर दिया गया तो आप ये लगा देंगे, नहीं तो आप इसे सरल कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार आपका 1/12 भी ऑप्शन में मिल सकता है। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। सूत्र याद कर लीजिए। बाकी आपसे इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आप किसी भी बुक से लगाइए, आपसे सारे प्रश्न लग जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में फिर से लासा मासा के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।